कोई ध्यान लगाए, है वंश की एक छत्राणी मानवती जी नाम कहाए, है वंश की एक छत्राणी। है कुल की एक बेटी ने रण में गई थी धूल चटाए, है कुल की एक बेटी ने रण में गई थी धूल चटाए, और रानी लक्ष्मी से कम नहीं थी। वो भी रानी लक्ष्मीबाई से कहीं भी कम नहीं थी, कि रानी लक्ष्मी से कम नहीं थी, पर इतिहास में मान न पाए, है वंश की एक छत्राणी। झांसी की भूमि थी पावन, झांसी की भूमि थी पावन, सबको ही मिलकर शीश नवाए, थी मर्दानी रानी लक्ष्मी और मानवती सी सखी सहाय, थी मर्दानी रानी लक्ष्मी। और सेना प्रमुख जो वीर कुमान थे, मानवती जी के पति देव थे वीर कुमान सिंह, वो सेना प्रमुख थे, रानी लक्ष्मीबाई थे कि सेना प्रमुख तो जो वीर कुमान थे, डाकू के छक्के छुड़वाए, और खन 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 तलवारें बजती, खंजर रण में गए चलाए, खन 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 तलवारें बजती। दल बल के संग करी लड़ाई, बिल्कुल नहीं थे वे घबराए, दल बल के संग करी लड़ाई, बिल्कुल नहीं थे वे घबराए, और वीर गति पा गए एक दिन, पर डाकू थे गए भगाए, वीर गति पा गए एक दिन। और मानवती की दुनिया लुट गई, रो रो करके दिन बिताए, मानवती की दुनिया लुट गई, रो रो करके दिन बिताए। और जब रानी ने देखा उनको, जब रानी ने देखा उनको, संग किले में वे ले जाए। जब मानवती देवी विधवा हो गई थी, तो एक दिन रो रही थी, रास्ते में बैठकर रानी लक्ष्मीबाई ने देखा और उनको किले में लेकर गई। उन्होंने तलवार चलाना सीखी, घोड़ा चलाना सीखा, और तब उन्होंने महिला सैनिक बल का प्रमुख बनाया उनको, मानवती देवी जी को। और वे ऐसी महान महिला थी, उन पे हमें गर्व होना चाहिए, जिनके पति, जिनका बेटा, और जो स्वयं देश पर कुर्बान हुए। कि छत्राणी थी मानवती जी, सेना में भर्ती करवाए, और महिला सैनिक बल में वे तो दुश्मन के छक्के छुड़वाए, महिला सैनिक बल में वे तो। सन 56 में नत्थे खां को हराया था मानवती देवी जी ने स्वयं लड़ाई लड़के। सन 56 में नत्थे खां जो टीकमगढ़ कर रहा निवास, और झांसी पर हमला करने को सेना को कर रहा तैयार, झांसी पर हमला करने को सेना को कर रहा तैयार। एक छत्राणी थी बलिदानी, झांसी में थी तो बड़ी सी, चले न जब तक बलि चढ़ाए, असमंजस में पड़ गई रानी, कैसे इसको अब चलवाए। झांसी में एक तोप हुआ करती थी, उसका एक नियम था कि उस पर एक बच्चे की बलि देना पड़ती थी, तभी वो तोप चलती थी। और मानवती देवी जी का मात्र एक बच्चा था 18 वर्ष का, तो मानवती देवी जी ने अपना बेटा समर्पित किया कि आप मेरे बेटे को इस पर बलि चढ़ा दीजिए। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत मना किया कि नहीं, तुम्हारे बुढ़ापे का एक ही सहारा है, हम इसको बलि नहीं दे सकते। लेकिन वो उनका जो बेटा था वो स्वयं तोप के आगे जाके खड़ा हो गया कि मेरी इस पर कुर्बानी दी जाए। सौंप दिया रानी को बेटा, वीर सिंह भी नहीं घबराए, और वीर सिंह की उम्र थी 16, मानवती के 16 वर्ष की उम्र थी कि वीर सिंह की उम्र थी 16, मानवती के पूत कहाए। तो उन्होंने कहा कि रक्षा करना धर्म है मेरा, देश के हित में बलि दी जाए, रक्षा करना धर्म है मेरा, देश के हित में बलि दी जाए। निज तलवार से शीश काट कर मातृभूमि पर दिया चढ़ाए, निज तलवार से शीश काट कर मातृभूमि पर दिया चढ़ाए। धन्य वीर सिंह से सपूत जो मातृभूमि पर भय कुर्बान, धन्य वीर सिंह से सपूत जो मातृभूमि पर भय कुर्बान। भवानी शंकर तोप के आगे न्यौछावर कर दए थे प्राण, उस तोप का नाम था भवानी शंकर तोप। भवानी शंकर तोप के आगे देश के लिए दे दए प्राण। और 30,000 फौज संग लेके नत्थे खां हमला करवाए, 30,000 फौज संग लेके नत्थे खां हमला करवाए। 6 महीना तक लड़ी छत्राणी, ना पहुंचना दए चब्बा। लगातार 6 महीना तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। ये बहुत बड़ी बात है, कहने में बहुत छोटी लगती है। 6 महीना तक नत्थे
खुद लड़ी है, तलवार उन्होंने चलाई है। घनन घनन तलवारें बजती और बिजली भी रही थर्राए, घनन घनन तलवारें बजती और बिजली भी रही थर्राए, खनन खनन तलवारें बजती मानवती भी हार न खाए, खनन खनन तलवारें बजती मानवती भी हार न खाए। है अभिमान हमारे कुल की, हम लोगों की अभिमान है वो हमारी कुल देवी की तरह है अभिमान हमारे कुल की, सब मिल करके मान बढ़ाएं, शौर्य कथाएं वीर बाला की भावी पीढ़ी को बतलाएं, शौर्य कथाएं मानवती की, हर बाला हो मानवती सी, हर बाला हो मानवती सी, वीर सिंह से युवा महान, हर बाला हो मानवती सी, वीर सिंह से युवा महान, निज समाज और मातृभूमि का हरदम करेंगे वो सम्मान, निज समाज और मातृभूमि का हरदम करेंगे वो सम्मान। एक क्षत्राणी थी बलिदान